वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे और आबाद में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है। बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड है। तो कल यार एक इंडिया का मतलब मैं कहता हूँ इतना बड़ा पीएम मोदी ने एक प्लान को मतलब अनाउंस किया है, तो मैं लॉन्च किया गया उसको। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है घाटी शक्ति मास्टर प्लान लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी टू मेक इंडिया सुपर पावर। तो मतलब यार जिस भाई ने हमें ये कल काफी लोगों ने अपलोड की हुई थी वीडियो, भी हमने हमारे सामने भी आई थी। घाटी शक्ति कोई प्लान है इंडिया का जो इंडिया को सुपर पावर बना देगा, जो पीएम मोदी ने कल ही लॉन्च किया है। तो देखते हैं, मतलब पीएम मोदी के अपने चैनल पे भी भाई इसकी पोस्ट हुई थी। अच्छा। अभी किस तरह का प्लान है, क्या सीन है इसके अंदर, ये हम पहले वीडियो देखेंगे तब सही से आइडिया होगा। तो बिना किसी देरी के भाई देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत ऑसम किस्म की वीडियोस बनाते हैं। तो काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। घाटी शक्ति श्री नरेंद्र मोदी। प्लान कैसा है प्लान? ये काम चल रहा है भाई। हम बचपन से हर गली, हर सड़क, हर चौराहे, हर गांव या हर शहर में ये सूचना पट्टी देखते और पढ़ते आए हैं। हमने ये भी देखा है कि एक सड़क बनने के बाद संबंधित विभाग को याद आता है कि यहाँ तो ऑप्टिकल फाइबर लगाना बाकी था। ये पाकिस्तान में भी होता है। या कुछ दिनों बाद गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए फिर से खुदाई। इधर भी होता है। कहीं सड़क और रेल तो पहुंच जाती है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने के लिए आवश्यक लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाती। इन सभी के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि अलग अलग विभाग अलग अलग काम करते रहते हैं, और इन सब का परिणाम प्रोजेक्ट के पूरा होने में देरी, लागत में वृद्धि और आम जनता को परेशानी। ये बात है। ऐसा भी देखा गया है कि एक प्रोजेक्ट तो पूरा हो गया, लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट के साथ कोऑर्डिनेशन के अभाव से जन सामान्य को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। एक फर्टिलाइजर प्लांट तो स्थापित हुआ, लेकिन उस तक गैस पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं की गई। गैस पाइपलाइन की अनुपलब्धता के कारण वो प्लांट पूरी तरह से उपयोग में नहीं लाया जा सका, जिससे करोड़ों की लागत से बने उस प्लांट का पूरा लाभ जन सामान्य तक नहीं पहुंच सका। इसी प्रकार सड़क निर्माण का काम कई एजेंसियां करती हैं। जैसे प्रमुख राजमार्गों का निर्माण NHAI करती है। इसके बाद आगे की सड़क का निर्माण राज्य PWD करती है। दूर दराज के गांवों की सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनती हैं, और सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO बनाती है। किसी भी एक विभाग के मध्य कोऑर्डिनेशन के अभाव से लोगों तक सड़कों का पूरा लाभ नहीं पहुंच पाता। सरकार ने देखा कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के अभाव से प्रोजेक्ट कंप्लीशन में बहुत विलंब होता आया है। सरकार के अलग अलग विभागों ने अपने सिस्टम को किया फास्ट ट्रैक। पिछले 7 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स बने हैं जिसमें सारे विभागों ने समन्वय के साथ काम किया, जिससे बड़े अच्छे परिणाम आए। जैसे कि रेल मंत्रालय ने कॉमन ड्राइंग अप्रूवल सिस्टम का गठन किया और उसे भी कर दिया ऑनलाइन, जिससे सारे अप्रूवल्स एक ही पोर्टल पर मिल जाएं। भारतीय रेल की इस गति से 6 महीने में मिलने वाले अप्रूवल्स अब 2 से 3 महीने में ही मिलने लगे हैं। इसी प्रकार पर्यावरणीय मंजूरियों के लिए भी 3 अलग अलग ऑनलाइन सुविधा आरंभ कर दी गई है, जिसके अप्रूवल्स में पहले करीब 2 साल का वक्त लगता था। अब ये अवधि घटकर महज कुछ महीनों की हो गई है। ये सबसे बड़ा पंगा होता था। नए नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के राइट ऑफ वे के एक्विजिशन के साथ यूटिलिटी कॉरिडोर का एक्विजिशन करना शुरू कर दिया है, जिससे सड़क के साथ साथ ऑप्टिक फाइबर केबल, टेलीफोन, पावर केबल्स को भी साथ में बिछाया जा सके, और उसके लिए अलग से राइट ऑफ वे एक्विजिशन करने की जरूरत ना पड़े। बहुत अच्छी बात है। इन सारे प्रयासों से यूटिलिटी लगने में बहुत तेजी आ रही है, और इनका लाभ जन सामान्य तक जल्द से जल्द पहुंच रहा है। इसी प्रकार दूर संचार विभाग ने राज्य सरकारों की मदद से राइट ऑफ वे के एक्विजिशन की प्रक्रिया को सरल बनाया है, जिससे टेलीफोन और OFC केबल डालने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। रोड के साथ ही पहले से ही पाइप लगा कनेक्टिविटी गांव-गांव तक पहुंचाई जा रही है।
अब समय है इन प्रयासों को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का। जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब समय है इन प्रयासों को गति देने का, शक्ति देने का। इस बार लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कहा, भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की बहुत जरूरत है। अच्छा, मोदी जी ने खुद बोला आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान करोड़ों देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं। लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाले हैं। विकास में गति की नई इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक अप्रोच और ये ले आए हैं, ये गति शक्ति है, यानी कि प्रधानमंत्री गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। इसके अंतर्गत इसरो द्वारा विकसित बाइसैग-एन इंटीग्रेटेड पोर्टल पर 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाले 200 से ज्यादा लेयर्स काम कर रहे हैं, जिससे सभी विभागों को एक दूसरे के काम की मिलेगी विजिबिलिटी। मतलब काम नजर आएगा। गति शक्ति योजना द्वारा रेल, रोड, पोर्ट और सिविल एविएशन सभी आ जाएंगे एक बड़े अम्ब्रेला प्लान के तहत। मतलब सारे एक ही जगह पे आ जाएंगे। किसी भी विकास एवं निर्माण कार्य में अपना सभी काम स्टेक होल्डर्स के बीच कोई। समन्वय होगा, जिसके तहत एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि सभी ग्रुप में एक साथ बैठकर इसमें करप्शन ना ही होने के बराबर है। इससे लैंड एक्विजिशन के साथ साथ काम भी एक साथ होगा, तो परियोजनाओं की लागत में भी कमी आएगी। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार के विभागों तक, लोकल अर्बन बॉडी से लेकर निजी कंपनियों तक, सभी में होगा ऐसा तालमेल जो आज तक कभी नहीं देखा गया। नेशनल मास्टर प्लान से न केवल विभाग बल्कि उनकी योजनाएं भी एक छत के नीचे आएंगी, जिससे उनके अमल की गति बढ़ेगी। इसके कार्य करने की प्रक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। अब जब किसी भी बंदरगाह की योजना बनती है तो वो आने वाले अगले 40 से 50 वर्षों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। तो इतनी विशाल स्तर की परियोजना अब सिर्फ शिपिंग मंत्रालय तक ही सीमित नहीं होगी, बल्कि सड़क और रेल नेटवर्क को भी उचित क्षमता के इंफॉर्मेशन मिलेगी। नेशनल मास्टर प्लान से उसको जोड़ा जाएगा। रोड बनेगा तो सबको पता लगेगा कहाँ पर सड़क जोड़ा जाएगा, कहाँ पर नई सड़क के निर्माण की आवश्यकता है। मिल के काम होगा। नेशनल मास्टर प्लान में हर मंत्रालय का डेटा निरंतर अपडेट होता रहेगा। यही नहीं, नेशनल मास्टर प्लान द्वारा किसी भी सामान को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए सही मार्ग और किराए का चयन किया जा सकता है। एम्प्टी फ्लो डायरेक्शंस में ग्राहकों द्वारा माल ढुलाई में विशेष छूट ली जा सकेगी। मास्टर प्लान से संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होगा, तभी तो पश्चिम भारत के प्लांट से आई खाद उत्तरी क्षेत्रों के खेतों को लहलहाएगी और किसानों में खुशहाली लाएगी। साथ ही नेशनल मास्टर प्लान निवेशकों को बताएगा कि जहां पर वे अपना निवेश करने वाले हैं वहां सड़क और रेल की उपलब्धता कैसी है, इंडस्ट्रियल एरियाज और आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। इससे बिजनेस और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब देश में गति की परिभाषा केवल यातायात ही नहीं, यहाँ शामिल है गति शक्ति, मतलब गति बहुत तेज हो जाए। गति सरकारी कार्यों की। इस प्लान को गति मिलते ही भारत में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आकार लेगा जिससे रेल से रोड पूरक हो, रोड से सी पोर्ट पूरक हो, सी पोर्ट से पोर्ट पूरक हो, ताकि रोड, रेल, बिजली, ऑप्टिक फाइबर केबल, गैस पाइपलाइन जैसी सुविधाओं से देश का कोई कोना वंचित न रहे। तभी तो प्रगति में आएगी तेज गति। इंटीग्रेटेड मोबिलिटी द्वारा लोकल उत्पादों की बड़े बाजारों तक पहुंच बनेगी आसान। हमारे उद्योग भी होंगे कंपटीशन के लिए बेहतर तैयार और निर्यात होगा सुगम और देश की अर्थव्यवस्था के चक्के तेजी से घूमेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस बनेगा वर्क इन पेस। प्रधानमंत्री गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। यार ये वीडियो खत्म भाई, क्या यार माइंड मोदी जी ने लगाया। मतलब भाई पहले क्या होता था, हर विभाग अपने बीच में मतलब कहता था कि हम ये नहीं करते, कोई अपना मतलब करता था, कोई अपनी यार पहले एक जाता था दूसरा आता था। मैं सिंपल मिसाल देता हूँ, देखो जो पाकिस्तान में भी ये सीन होता है, यही सीन होता है। देखो एक रोड बनता है हमारा, ठीक है,
रोड फुल न्यू बन जाता है, हाँ। उसके बाद आकर तोड़ देते हैं जी टेलीफोन लाइन। हाँ, टेलीफोन लाइन डाल रही है, उसके बाद वो कभी ठीक होता है, इंटरनेट गैस लाइन लाइन डाल रही है, हाँ। गैस लाइन आ हाँ। जाती है, वो खत्म होती है, फिर जो है ना सीवरेज लाइन आ जाती है, फिर मतलब ये ऑप्टिकल चीज़, फाइबर हाँ। आ जाए, रोड की धज्जियां उड़ जाती धज्जियां उड़ हैं। जाती इधर हैं। हमारे इधर एक दो मतलब इस्लामाबाद में तो बहुत कम है, अभी तो अंडरग्राउंड हो गया इस्लामाबाद में अंडरग्राउंड सारा। है, लेकिन जो बाकी मैं आपको जगह बताता हूँ, जिस तरह के हाँ। आप रावलपिंडी साइड में चले जाओ, रावलपिंडी साइड चले हाँ, जाओ, इस साइड पे मतलब उधर बहुत तो ज्यादा। पूरे पूरे खड्डे किए हुए हैं भाई, जालिमों ने। फुल खड्डे हुए हैं सच में। और यार मतलब ये चीज सारे को एक जगह एक अम्ब्रेला के नीचे मतलब सारी कंपनीज को, सारे विभागों को जोड़ देगी ये चीज। जोड़ देगी, खाद से लेकर हर चीज की भाई, ये इसके पीछे माइंड क्या लगा है, ये क्या होगा कि मतलब इससे जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो जब यही सबको तो कार्य जोड़ है ना। देगा। देखो यार रेलवे लाइन है, चलो हाँ। जो बड़े बड़े डीलर्स हैं जो माल मंगवाते हैं, वो देखो ट्रेन के जरिए मतलब मालगाड़ी के जरिए उनका माल जल्दी आएगा, दूसरे देशों में पोर्ट तक जल्दी जाएगा, पोर्ट तक जल्दी जाएगा, और उसके बाद इनका जो है ना एक कॉस्ट कम होगी। दूसरी बात ये है कि हर चीज एक दफे जब हो जाएगी, सारी लाइनें इकट्ठी आ और जाएगी, दूसरी सारे बात मिल जाएंगे इकट्ठे। यही काम चाइना ने किया था। बिल्कुल, आज कहाँ है वो? इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले उसने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया, आज उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया देखती है। बिल्कुल देखती और है। ये काम मैं कहता हूँ मोदी सरकार से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर था ही नहीं, जो यार देखें हम पाकिस्तानी, हमें देख के लगता नहीं था। बिल्कुल। तो आप लोगों को भी ये बात पता होगी। देखिए मतलब बेशक ये पार्टी शार्टी हम किसी के साथ नहीं है, लेकिन बिल्कुल। जो दिखता है ना वो देखो, भारत माला मतलब ये बहुत बड़े बड़े जो सागरमाला, प्रोजेक्ट भारतमाला। है, इन पे किस तरह जोर दिया जा रहा है। मेक इन इंडिया हो गया, गति शक्ति, अब ये वाला प्लान भी चल पड़ा है। तो आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस टाइम भारत सबसे ज्यादा जोर दे रहा है ताकि एक्सपोर्ट अपनी बढ़ा सके। तो ये गति शक्ति प्लान बहुत ज्यादा उसमें फायदा इस तरह के काफी सारे प्लान दिए हैं। तो अब देखो ना इंडिया की एक्सपोर्ट्स कितनी बड़ी है, हाँ। मतलब कितने सालों का रिकॉर्ड टूटा है कि इंडियन एक्सपोर्ट्स इंडिया की एक्सपोर्ट बढ़ बढ़ रही रही है, है, बिल्कुल। और भी इसी तरह बढ़ती रहेंगी। अभी आने वाले वक्त में तुम देख लेना ये किस तरह मतलब इकोनॉमी भी बूस्ट करेगी, हर चीज मतलब आगे निकले। बिल्कुल। सो गाइस आप लोग इस प्लान के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। हमें तो बहुत ज्यादा मस्त लगा। बिल्कुल। तो इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।